प्रभुपाद की जय। कुछ दिन पहले हम कुछ मित्रों के साथ बैठकर डिस्कस कर रहे थे। मित्र मतलब हमारे ब्रह्मचारी मित्रों के साथ ऑनलाइन बात कर रहे थे। तो चर्चा हो रही थी कि कृष्ण ही क्यों, अल्लाह भी है, बाकी लोग भी हैं, कृष्ण ही क्यों। और ठीक है, कृष्ण है तो फिर बहुत सारे आचार्य आए, प्रभुपाद ही क्यों। हम लोग एक अभी IOIC का मीटिंग होने वाला है नवंबर में पंढरपुर में, पैन इंडिया का, वेस्ट डिवीज़न का हो गया तभी पैन इंडिया का, तो उसके संदर्भ में कुछ लीडर है IOIC के, उनके साथ हमारी डिस्कशन हो रही थी। तो कृष्ण ही क्यों, तो सारे धर्म ग्रंथ को उल्टा लो, पढ़ लो और कंपैरेटिव देखोगे तो जो गुण आपके अल्लाह में है, ये ऑनलाइन भी जा रहा है, जो गुण आपके जीसस में है, ये सब गुणों को उठाकर देख लो, उसमें सर्वोपरि, और सारे देवताओं को भी उठाकर देख लो। 33 कोटि में तो हमारे ये सब अलग अलग देवता मतलब कैटेगरीज आते हैं उसमें, इन सब का कंपैरेटिव देख लो। शॉर्टकट कह रहा हूँ तो अकेला एक कृष्ण है, नॉट इवन शिवा, अकेला एक कृष्ण है जिनके गुण सर्वोपरि हैं और उस मातहत तक कंपैरेटिवली कोई पहुँच ही नहीं पाया है, अकेला एक कृष्ण है। तो वो एक सर्वोत्कृष्टता का उनका पोजीशन को किसी ने आज तक चैलेंज नहीं कर पाया। इवन यू बार बार आप चिल्लाओ कि वही एक अल्लाह हमारा सर्वोपरि है, बट आप गुणों को देख लो, उनके चरित्रों को देख लो, यू गो ऑन कंपैरिजन, क्योंकि कंपैरेटिव एनालिसिस करने के बाद लोगों का बुद्धि बोलते हैं ना खुलता है। कंपैरिजन मीन्स कंपटीशन, तो जब बुद्धि खुलता है तो आप लगा सकते हो तो कृष्णा ही सर्वोपरि, वो एक बात हो गई। प्रभुपाद ही क्यों, वर्तमान की अवस्था में जो व्यक्ति सर्वोत्कृष्ट व्यक्ति के साथ रहता है, राइट, अगर कोई मोदी है और मोदी का राइट हैंड है, सपोज कोई इसका मिनिस्टर है अमित शाह, तो अभी देखो उसका गठित भी हुआ, उसका मंत्रालय, उसका विभाजन का, पार्टी का, सब कुछ का पोजीशंस वगैरह, तो वो राइट हैंड व्यक्ति ही डिसीजन लेता है और वो जो भी डिसीजन लेता है वो इन अकॉर्डेंस होता है, तो उसको भी उतना ही पावरफुल माना जाता है, राइट। एक ऐसा व्यक्ति जिसको सेनापति कहा जाता है, जो पहले कृष्ण के विमुख प्रति उतना आकर्षित, बचपन में उनके माता पिता ने जो संस्कार में दिया था उस अनुकूल थे, जब गुरु से मिले कुछ आदेश हुआ उसके अनुकूल फिर उन्होंने कार्य करना चालू किया। संन्यास के बाद उस लक्ष्य को हासिल करने के लिए उन्होंने पाश्चात्य देश में गए, वेस्ट इज़ ऑलवेज बेस्ट बोलते हैं, तो प्रचार भी वहाँ से चालू किया। भौतिक रूप से बेस्ट है, आध्यात्मिक रूप से तो मोस्ट डिग्रेडेड है, किया। और सर्वोत्कृष्ट कार्य ये किया कि जो सर्वोत्कृष्ट व्यक्ति हैं कृष्णा, उनको अपने साक्षात धरित्वेन समस्त शास्त्रे, तो जिसको हृदय में रखते हैं वो, राइट, ही इज़ कैरिंग कृष्णा विद इन द हार्ट एंड ही गेव कृष्णा टू एवरीबडी विद इन द हार्ट। तो इजंट इट बोथ ऑफ देम आर द सुप्रीम पर्सनालिटीज, वन इज द गॉड हेड एंड अदर इज द सुप्रीम गुरु। शिला प्रभुपाद सुप्रीम गुरु हुए कि नहीं, हाँ या ना? सिंपल वे टू मेक द पीपल अंडरस्टैंड। उसके बाद इनके गुणों का जब हम वर्णन करते हैं, व्यास पूजा ऑफरिंग ऐसा समय है जब इन गुणों को वर्णन करते हैं, चर्चा करते हैं, तो हमें प्रेरणा मिलती है। इनफैक्ट कभी कभी हम लोग सुसुप्त हो जाते हैं और इनके ज़रिए और भी प्रेरणा मिलती है। कहीं मैं तो जैसे हमारे सर्व चैतन्य प्रभु कह रहे थे कि जो भी प्रशंसा मिलती है प्रभुपाद जी के कारण है। सच पूछो तो हमारी कोई नहीं पूछने वाला नहीं, आप पैंट शर्ट में जाओ 1 रुपया कोई मांग के दिखाओ, कोई देने वाला भी नहीं है। तो जो मिल रहा है वो इनकी ही कृपा है। गुरु महाराज जब आए थे पिछले साल तो लिफ्ट में जा रहे थे, तो महाराज ऐसे पूछ देते हैं, श्यामबेरी प्रसाद इसके सामित प्रभु भी वहीं पर थे, तो महाराज ने पूछा लिफ्ट का कितना बिल आता है, तो मैंने आज से बोल दिया महाराज टोटल बिल 3 लाख तक करीब आता है। तो हम लोग बोला महाराज भक्त लोग लाते हैं लिफ्ट के लिए भी सेपरेटली लाएंगे। बोलते हैं अपने बदौलत ला के तो दिखाओ, ये सब प्रभुपाद जी का धन है और प्रभुपाद जी के नाम से सब ला रहे हैं, राइट। गुरु महाराज ने कहा ये प्रभुपाद जी के नाम से आ रहा है, जो आ रहा है एक आचार्य के नाम से आ रहा है जो कृष्ण को कैरी करते हैं, अपनी बदौलत तो है ही नहीं, जो है सो उनकी बदौलत है। तो आज के दिन में ऐसे सर्वोत्कृष्ट सर्वश्रेष्ठ आचार्य के चरणों में मैं केवल एक शब्द से विनती करूंगा कि प्रभुपाद मैं अवगुणी व्यक्ति हूँ, मेरे पास जो कुछ भी है शरीर के रूप में जो गुण मिला है और जो भी श्रेष्ठता मिली है अभिमान के स्वरूप में वो भी है, उस सब को भी आपने अगर कृपा किया है यहाँ तक लाने का, तो मैं एक निवेदन करूँगा प्रभुपाद की अपने चरणों में सदैव मैं हर साल यही प्रार्थना करता हूँ,
मेरा कोई अल्टेरियर मोटिव्स नहीं है। कभी कभी लोग कहते हैं कि माइट बी हैविंग समथिंग, एक ही मोटिव है, वन इन अल्टेरियर मोटिव, इंटीरियर मोटिव। द ओनली मोटिव इज़ कि आपके चरणों में सदैव रहूं। इस संस्थान में आप सेनापति हैं तो आपके एक छोटा सा सिपाही बन पाऊं, इस शरीर का प्रयोग करते हुए और इस मन और बुद्धि का प्रयोग करते हुए। बाकी तो आप ग्लोरिफिकेशन सारे भक्तों से सुन ही लेंगे। बस यही प्रार्थना मैं श्रील प्रभुपाद जी से कर रहा हूँ कि प्रभुपाद, इस शरीर मन बुद्धि जो भी है इसका प्रयोग आपके एक सेना के रूप में कर पाऊँ। आप जहाँ बोलोगे, जिस अवस्था में बोलोगे, जिस समय बोलोगे, उस समय खड़ा रह पाऊँ और आपके इस संस्थान में एक छोटा सा सेवक बन के रह पाऊँ। ये प्रार्थना करते हुए मैं आप सबका धन्यवाद देता हूँ। मेरे साथ ज़ोर से बोलेगा, क्योंकि मुझे ज़ोर से बोलने की आदत है थोड़ी सी। लोग कंप्लेन भी करते हैं, अजय तो आपका थोड़ा ये आचरण ठीक नहीं है, लेकिन कभी कभी अच्छा भी लगता है। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की, निताई गौर प्रेमानंदे। मैं भी थोड़ा सा इनएक्टिव था तो एक्टिव हो गया। थैंक यू सो मच। हरे कृष्ण।